नीतीश कुमार नाराज हैं और उनकी नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं से नीतीश की बातचीत तक बंद हो गई है। इस बीच अशोक चौधरी का एक बयान सामने आ गया जिससे अलग से हंगामा मच गया। कहा गया कि अशोक चौधरी के सहारे बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इससे नाराज नीतीश अब पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच अब एक और खबर सामने आई है। बीजेपी हाईकमान को भी इस बात की सूचना मिल गई है कि नीतीश के तार इंडिया से जुड़ चुके हैं। नीतीश को अपने पाले में रोकने की कोशिश में अब बीजेपी हाईकमान जुट गया है। जेपी नड्डा ने खुद इसकी कमान संभाल ली है। वो पटना आ रहे हैं, तो नीतीश की नाराजगी के बीच जेपी नड्डा का पटना आना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। तो इसी सवाल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते बिहार सरकार से तो बीजेपी बाहर होती दिखाई ही दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार भी मुश्किल में घिरने वाली है। इंडिया गठबंधन पहले से ही कह रहा था कि मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन अब तो मोदी सरकार के साथ ही बीजेपी बिहार सरकार से भी आउट होती दिखाई दे रही है और इसके पीछे नीतीश कुमार की नाराजगी को बड़ी वजह माना जा रहा है। और जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही बीजेपी हाईकमान में हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार को मनाने का जिम्मा अब खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल लिया है। और इससे पहले जब नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबर आई थी, उनकी तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में हुई मुलाकात हुई थी, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौड़े दौड़े पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। सवाल किया था कि किस बात की नाराजगी है। जवाब में नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आकर साफ करना पड़ा था कि हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। नीतीश ने कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन अब एक बार फिर नीतीश के पलटी मारने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है, ये बात बिहार में हर कोई कह रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बीजेपी मंत्री और नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों ही दलों के रिश्ते टूटने के करीब हैं। वैसे ये रिश्ते जुड़े तो पहले से ही नहीं थे, बस सत्ता की चाह में दोनों साथ आ गए थे। बीजेपी को एहसास था कि नीतीश को साथ नहीं लिया तो बिहार में उसका खाता तक नहीं खुलेगा। दूसरा, नीतीश किसी भी कीमत पर सीएम पद अपने पास ही रखना चाहते थे। नीतीश कुमार 2022 में जब एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में गए थे, तो सबके सामने एक बात कहते थे, ये मेरा सीएम के रूप में आखिरी कार्यकाल है, अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही 2025 करीब आया, नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऑफर था कि 2025 में आप ही सीएम रहिएगा। नीतीश एनडीए में लौटे तो उन्हें लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ी हाल ही में हुई कुछ घटनाओं में साफ साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी के मंत्री और नेता नीतीश कुमार की बैठक से दूरी बना रहे हैं, तो जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी संकेतों में नीतीश कुमार पर ही निशाना साध रहे हैं। वैसे अशोक चौधरी का कहना था कि उन्होंने जो ट्वीट किया वो नीतीश के लिए नहीं था, लेकिन नीतीश समझ गए कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। और इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से संपर्क साधा है, वो इंडिया में अपनी संभावनाएं टटोल रहे हैं। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार की नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं, वो पिछले सप्ताह भर में हुई कुछ घटनाओं से समझा जा सकता है। 19 सितंबर को पटना के बापू सभागार में कचरा प्रबंधन को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह सरकारी कार्यक्रम था। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। ये सभी बीजेपी के थे। जेडीयू से कोई मंत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कायदे से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक और कार्यक्रम इससे पहले हुआ था, बिहटा एयरपोर्ट का, लेकिन यहां नीतीश कुमार अकेले ही नजर आए। बिहटा में एयरपोर्ट बनाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर बीजेपी और जेडीयू अलग अलग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। 19 सितंबर को ही सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में प्रस्तावित और निर्माणाधीन 4 एक्सप्रेसवे को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई। बिहार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, मगर इस समीक्षा बैठक में विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ही शामिल नहीं हुए, उन्हें बुलाया ही नहीं गया।
साफ है, ये सभी घटनाएं बता रही हैं कि बिहार बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है और इसके बाद अचानक ही इस पूरे खेल में आरजेडी की भी एंट्री हो गई। आरजेडी ने दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार का अपमान कर रही है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव का बयान आया, उन्होंने कहा बीजेपी नीतीश कुमार का अपमान करने पर तुली है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश बीजेपी खुद को बड़ा भाई साबित करने के लिए ऐसी हरकत कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जदयू का साथ जहां छूटा, बीजेपी ना तो 3 में रहेगी और ना 13 में। 2015 विधानसभा चुनाव से भी बदतर हालत में बीजेपी पहुंच जाएगी। वैसे अरुण यादव जो बात कह रहे हैं उसे बीजेपी भी समझ रही है, इसलिए जेपी नड्डा खुद ही 28 सितंबर को पटना आ रहे हैं। उनका कुछ घंटों का कार्यक्रम है और इसमें भी वो ज्यादा समय नीतीश कुमार के साथ बैठक में देंगे। उसके बाद पटना के बीजेपी कार्यालय जाएंगे और नड्डा के अचानक पटना आने की खबर से ही ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर दिल्ली तक पहुंच गई है और ये खबर भी पहुंचाई गई है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के चलते अब नड्डा को पटना आना पड़ रहा है। यहां ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी को लेकर बढ़ती जा रही है, उससे वो कभी भी एनडीए से दूर जाने का ऐलान कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार को पलटी मारने से रोका जाए, क्योंकि बात सिर्फ बिहार की सत्ता की नहीं है। बीजेपी को पता है कि बिहार में तो चुनाव होने में अब साल भर ही बचा है। चुनाव पहले भी हो सकते हैं और चुनाव जब भी होंगे तब शायद सरकार ही पलट जाए। संकेत है कि महागठबंधन को जनता चुन ले, लेकिन नीतीश ने पलटी अगर मारी तो इसका असर दिल्ली तक दिखाई देगा। मोदी सरकार अल्पमत में है, बीजेपी बहुमत से दूर है और उसे नीतीश कुमार के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है और यही वजह है कि जब भी नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच करीबियों की खबर आती है, जेपी नड्डा दौड़े दौड़े बिहार पहुंच जाते हैं। पहले भी गए थे और अब एक बार फिर नीतीश कुमार से मिलने के लिए जेपी नड्डा बिहार पहुंचने वाले हैं और जैसी ये खबर आई, सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि एक बार फिर बिहार में कुछ तो पक रहा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।